Hey Splitsvilla fans, welcome back to another video of Splitsvilla 16, the 56th video, the grand finale part 2. आज का एपिसोड बहुत स्पेशल था क्योंकि आज हुई लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द एपिसोड. एग्जैक्टली लाइव नहीं, मतलब पूरा स्ट्रीम हुआ है और पहले से एपिसोड प्री अपलोड नहीं हुआ था. तो हमने पूरा प्रीमियर देखा ऑफ 2 आवर्स ऑलमोस्ट और बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था. विनर्स कौन है ये तो आपको पता चल ही गया होगा. अब तक नहीं पता चला है तो अभी बता देते हैं. बिफोर सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें, मैं विनर्स और पोजीशंस बता देती हूँ. नंबर 4 पे ख़त्म किया सैंडी और टेन ने और उनकी टाइमिंग कुछ 26 मिनट्स थी. नंबर 3 पे सौरभ और निहारिका ने कंप्लीट किया. उनकी टाइमिंग कुछ 33 या 39 मिनट्स थी, पर उनको वोट्स थोड़े बेटर मिले थे टेन और सैंडी से, तो इसलिए वो 3rd पोजीशन पे फिनिश हुए. टॉप 2 में ऑब्वियसली योगेश रूरू और गुल्लू कायरा थे और हमारे विनिंग कपल थे गुल्लू कायरा, जिनकी टाइमिंग थी 16 मिनट्स, उन्हें 38 मिलियन वोट्स मिले. वहीं योगेश की टाइमिंग कुछ 23-24 मिनट्स थी विद 24 मिलियन वोट्स. तो गुल्लू कायरा जीत चुके हैं गाइस स्प्लिट्सविला 16. मैंने तो उन्हीं को सपोर्ट किया था. अब मैं बहुत क्लियरली बता सकती हूँ माय फेवरेट वॉज गुल्लू कायरा. और आज का एपिसोड देख के तो लग रहा था कि डिजर्विंग हर तरीके से गुल्लू कायरा ही लग रहे थे. ये मेरा ओपिनियन है. आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. क्या आपके हिसाब से सही लोग विनर बने इस साल, या फिर बायसनेस, या फिर थोड़ा फेवरिज्म आपको लगा? मुझे नहीं लगा, क्योंकि जो भी एपिसोड आज हुआ उससे तो लग रहा था कि जो सेकंड पेयर वहाँ पे खड़ा है योगेश और रूरू, वो एक्चुअली में पेयर रहा नहीं, क्योंकि इतना सारा सोशल मीडिया पे फाइट्स और आज फिनाले में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर वो जीत भी जाते तो एज अ पेयर उनकी जीत कैसे जस्टिफाई होती, आई डोंट नो. और क्या ही लोगों को पसंद आता उनका जीतना वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब लोगों ने वोट डाले तब लोगों को बाहर की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ तो पता थी, लेकिन जो भी इंसाइट हमें आज मिला ना वो लोगों को नहीं पता था. अगर इन्हें और थोड़ा फेयर करना था तो शायद ये कर सकते थे कि ये फिनाले जिस दिन शूट कर रहे थे उसी दिन जैसे बिग बॉस में होती है लाइव वोटिंग, वैसा कुछ ऑन करते तो शायद सिनेरियो चेंज हो जाता या सेम रहता. बट हाँ गाइस, मज़ा तो आया पार्ट 2 में, बिकॉज पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग था. पहले ही हमने देख लिया था कि बाहर की बातें होने वाली है. फिनाले में जैसे हम लोग रेड कारपेट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे स्प्लिट्सविला में हर साल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रेड कारपेट हुआ. सारे एक्स स्प्लिट्सविलन्स आए, होस्ट की एंट्री हुई, करण और सनी ने सबको वेलकम किया. सारे एक्स स्प्लिट्सविलन्स बहुत चेंज हो गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट फिनाले और जो चैलेंज परफॉर्म हुआ था उसमें 4 मंथ्स का गैप था, तो सब लोग में कुछ ना कुछ चेंजेस दिख ही रहे थे, चाहे आप लुक वाइज कह लो या पर्सनालिटी वाइज कह लो. सबके रिलेशनशिप्स थोड़े ऊपर नीचे हुए थे. सब लोग एक दूसरे से टोटली डिफरेंट साउंड कर रहे थे. लाइक जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे, जो कभी राइवल थे वो बेस्ट फ्रेंड बन गए. लाइक दीप्तांशु और अनुष्का फ्रेंड्स बन चुके थे. रॉन और अस्मिता के बीच में फाइट हो चुकी थी, उनके पेरेंट्स तक इन्वॉल्व हो गए थे. तो यही सब करण ने स्टार्टिंग में सारे स्प्लिट्सविलन से बात की और सबकी कुछ कुछ चीज़ें निकल के बाहर आई. एक कंटेस्टेंट ने तो फिनाले ही नहीं अटेंड किया, दैट वाज दीक्षा, क्योंकि जो भी उन्होंने सोशल मीडिया पे उनके साथ हुआ या फिर जो उन्होंने बोला उसकी वजह से आई डोंट थिंक सो वो करना बनता भी था या वो करती भी. तो वो तो फिनाले में आई नहीं. हिमांशु वॉज देयर ऑफ कोर्स और बाकी सारे कंटेस्टेंट थे. इवन कियोना भी फिनाले में दिखी हमें, पर उन्होंने ना कोई ज़्यादा डिस्कशन ना बात हुई, क्योंकि वो शो को छोड़ के गई थी तो इतना उनसे, और बिल्कुल स्टार्टिंग में गई थी तो ज़्यादा कॉन्वर्सेशन थी नहीं. पर जो कंटेस्टेंट ने सीजन में इतना नहीं बोला, उन्होंने आज के एपिसोड में तो बहुत बोला. लाइक प्रीत एंड ऑल बहुत ज़्यादा बीच में बोला है, बहुत फाइट्स करी हैं. आई थिंक वो सारा जो शो में रह गया था ना उन्होंने यहीं उतार लिया कसर. फिर सब फाइनलिस्ट की एंट्री हुई. टेन, सैंडी, हमारे गुल्लू कायरा, सौरभ, निहारिका और योगेश और रूरू. एंड उनकी एंट्री पे सबको पता था कि देयर हैज़ बीन अ टिफ बिटवीन योगेश एंड रूरू. एंड वो जो ट्रायो जो सीजन के मिड से शुरू हुआ
या हम कह सकते हैं कि मिड से नहीं, सीजन शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था गाइस। कैसे ही आपको पता होगा अगर आपने प्रीमियर देख लिया, अगर नहीं देखा तो मैं अभी बताऊंगी आपको, जो हमें बहुत सारे फैक्ट्स निकल के बाहर आए हैं इन द फिनाले। तो आज बेसिकली जब मिस्चिफ मेकर्स को एंट्री मिली इन द फिनाले, तो वो लेकर आए एक और बड़ी मिस्चिफ, दैट वाज ट्रायल सेशन फॉर द फाइनलिस्ट। जनता के सवाल और हमारे एक्सप्रेस फिल्म्स के कुछ एलिगेशंस टूवर्ड्स दी फाइनलिस्ट, और उन्हें देने थे उनके जवाब। अब मैं पूरा एपिसोड तो नहीं डिस्क्राइब करने वाली क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, फिनाले हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा अगर आप स्प्रिट्स फैंस हो। नहीं देखा तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं जो हाइलाइट्स थे। सबसे पहले आए हमारे कपल सौरभ निहारिका, जो हमने प्री कैप में भी देखा था, या फिर जो बहुत बज हो रहा था निहारिका की क्लिप ओवर निया। तो सबसे पहला एलिगेशन निया ने ही लगाया कि निहारिका ने उन्हें किसी पॉडकास्ट या किसी और शो पे बायस बोला एज अ होस्ट। तो उन्होंने शायद उर्फी और निया दोनों को बोला, या सिर्फ उर्फी को बोला अकॉर्डिंग टू निहारिका, बट उन्होंने बोला, जिसपे निया वॉज ऑफेंडेड। उन्होंने ये तक बोला कि वो इतने टाइम से इंडस्ट्री पे, पर निया वॉज टॉकिंग इन जनरल और निहारिका थोड़ा रूड हो गई। उन्होंने बोला वो नहीं जानती निया कौन थी शो पे से पहले, एंड वो 3 महीने की कोई फेम की बात कर रही थी अबाउट द कंटेस्टेंट जो स्प्रिट्सविला में आए थे। बट क्योंकि निहारिका एक रोडी है और वो पहले से थोड़ी नोन फेस है, तो उन्हें लग रहा था कि वो उनके बारे में क्यों बोल रही है, वो तो पहले से फेमस है। दैट वॉज क्वाइट रूड। आप एक होस्ट से, एक सीनियर एक्टर से, यू टेंड टू नॉट स्पीक अगर आप बोलना चाह भी रहे हो। ये थोड़ा ऑफेंसिव लग जाता है, रूड लग जाता है, पर निहारिका तो निहारिका है, उसके जो मुंह में आएगा वो बोलेगी। एंड उसने सीजन भी ऐसे ही खेला, एंड नो डाउट उसने हर टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स इन टास्क आप उसे कह सकते हो। गर्ल्स में तो आई थिंक सबसे अच्छा टास्क उन्हीं ने परफॉर्म किया, हर टास्क में शी वॉज एस। सो हम वो क्रेडिट तो उन्हें दे सकते हैं, बट शी वॉज रूड। एंड उन पे एलिगेशन जो जनता ने लगाया वॉज सौरभ निहारिका फेक कर रहे हैं एज अ कपल, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। लाइक सौरभ सेट कि मैं इनको प्रूफ नहीं करना चाहता, हमें पता है हमारा रिलेशनशिप क्या है और हमें जानना ज़रूरी है, बाकी इनको जानना ज़रूरी नहीं है। एंड ये लोग ये कह रहे थे फेक इट टिल वी मेक इट, बिकॉज वो जो उनकी रील्स वायरल हो रही थी, मे बी सबको लगने लगा कि ये लोग सिर्फ एक फेक कपल है, रियल कपल नहीं है। अब सच्चाई क्या है वो तो यही लोग बता सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या चल रहा है ये तो वही लोग बोल पाएंगे। बाकी जो हमें दिख रहा है वो हमें ठीक दिख रहा है, सही दिख रहा है। हाँ, थोड़ा फेक दिख सकता है फॉर सोशल मीडिया, पर वो तो हर कोई स्प्रिट्सविला वाला कर ही रहा था, क्योंकि जो जो कपल स्प्रिट्सविला में बने वो बाहर आके तो ऐसे लड़े कि फिर जुड़े ही नहीं। चाहे आप मोहित अनुष्का ले लो, रॉन अस्मिता ले लो, हिमांशु दीक्षा ले लो, योगेश रूरू ले लो, योगेश रूरू आकांक्षा का ट्रायल ले लो, सभी लड़ते हुए ही दिखे हमें। और इवन आज फिनाले के स्टेज पे भी रॉन अस्मिता लड़ पड़े। मोहित वॉज समवेयर गेटिंग क्लोज टू खुशी, जो शो में नहीं हो पाया। अनुष्का वॉज सिटिंग विद हिमांशु, एंड अनुष्का अपेरेंटली बिकम फ्रेंड्स टू दीप्तांशु, जो एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह खाने को दौड़ते थे इन द शो। तो ये सब इक्वेशंस बाहर आके चेंज हुई जैसे जैसे एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए, और इन्होंने एक दूसरे के फेसेस देखे वाइल वो टेलीकास्ट, और सबके ओपिनियंस चेंज होते जा रहे थे। दूसरे ट्रायल में टेन एंड सैंडी, एंड सदफ ने एलिगेशन लगाया कि टेन ने उन्हें फेक करने को बोला था, शी वॉज नॉट फेकिंग, या वो प्यार में उतनी अंधी नहीं हुई थी जितना शो में दिखाया गया है। सो टेन वॉज लाइक कि हम फेक करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू टेन वो जब पैसा विला से प्यार विला में आए तब से ही उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स सदफ चेंज हो चुकी थी, और उनका वो जो टिकट टू फिनाले लेना था वॉज प्योर उन्हें सदफ को अपनी लाइफ से बाहर करना था बिफोर द शो एंडेड। तो ये सब डिस्कशन हुआ। एंड देन हमारे गुल्लू कायरा की बात आई, तो उनकी तो भाई हमें एक हस्बैंड वाइफ डुओ दिख ही रहा है। सोशल मीडिया पे उनके अच्छे खासे वीडियोस वायरल हो रहे हैं बीइंग टुगेदर, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं साथ में।
एंड वो साथ में अच्छे लग भी रहे हैं और ऐसा कुछ फाइट या आर्ग्यूमेंट्स वाली चीज़ें नहीं आ रही। हाँ, शायद अनुष्का को एक टास्क में चोट लगी थी जिसके बारे में कायरा ने कुछ बोल दिया था, उसके लिए अनुष्का ने उन्हें कन्फ्रंट किया एंड कायरा ने उन्हें अपोलोजाइज किया एंड उनका जो भी आंसर्स थे वॉज क्वाइट फनी। गुल्लू को थोड़ा बहुत ये पूछा गया कि अगर जैसे अस्मिता और गुल्लू का एक कनेक्शन बाहर बहुत फेमस हो रहा था, वो इसलिए था, हमें आज पता चला कि अस्मिता गुल्लू को बिफोर रोडीज जानती हैं। तो उन दोनों के जो भी एडिट्स बन रहे थे वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, गुल्लू और अस्मिता के बीच में एक रिस्पेक्ट लेवल था। दे डिडंट पेयर्ड अप, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे बट वो रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन था। गुल्लू से ये भी पूछा गया कि अगर आपको किल, मैरी या हुक करना है बिटवीन अस्मिता, ज़लक एंड अनीशा, सो उन्होंने बोला वो ज़लक को किल करेंगे, अस्मिता को मैरी करेंगे एंड अनीशा के साथ हुकअप करेंगे। वही अनीशा ने भी क्वेश्चन पूछा कि अगर गुल्लू वॉज विद कायरा तो उन्हें पहले ही गुल्लू ने बता देना चाहिए था कि वो कायरा के साथ इतने इन्वॉल्व हैं, जबकि वो क्वेश्चन मुझे इररेलेवेंट लगा, मुझे वो बात ही इररेलेवेंट लगी गाइस, मुझे समझ ही नहीं आता वो कॉन्वर्सेशन हो ही क्यों रही है। पर उनके ऊपर ज़्यादा एलिगेशंस थे नहीं, मोर ऑफ द ह्यूमर साइड। इवन निया एंड उर्वी सेड हमारा फेवरेट कपल इज गुल्लू एंड कायरा एंड दे सेड इट वी आर बायस्ड, मतलब उन्होंने बहुत खुले में बोला बिकॉज जब एलिगेशन लग ही गया है एंड निहारिका ने तो कुछ बोल ही दिया है तो दे आर टेकिंग इट एज अ ग्रेसफुल थिंग ऑन दैट। एंड हाँ गाइज, आपका पर्सनल फेवरेट होस्ट होते हुए भी हो सकता है, भले ही पूरे शो में उन्होंने बाइसनेस नहीं की हो, बट अब फिनाले पे जब एवरीथिंग इज एंडेड, इट्स जस्ट रिजल्ट टाइम, तो वो बोल सकते हैं कि उन्हें पर्सनली कौन सा कपल पसंद है। जैसे हमने एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा सनी का टुवर्ड्स सदफ एंड उर्फी का भी, तो हम नहीं कह रहे कि वो बाइस हुई थी टुवर्ड्स सदफ, हालांकि हमें कुछ एपिसोड में ऐसा लगा, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट, क्योंकि बहुत फेयरिटी से गेम चला है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। बट हाँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के फैन फॉलोइंग के हिसाब से भी मोल्ड करते हो, दैट्स ओके, वो तो गेम और रियलिटी शो का पार्ट ही है। वहीं द मोस्ट अवेटेड ट्रायो वॉज योगेश रूरू। जब उन्हें कटघरे में लाया गया तो सिंपल क्वेश्चन था कि योगेश किसके साथ है, रूरू के साथ या कांशा के साथ, और बस वो क्वेश्चन बोलने की देरी थी एंड एवरीथिंग ब्लास्टेड आउट। उनके जो भी कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे हुए, जो रूरू ने एक पिक्चर दिखाई जिसमें योगेश और आकांक्षा अपना हेड योगेश के शोल्डर पे रख के बैठी है एंड शी सेड योगेश वॉज चीटिंग ऑन रूरू ओवर आकांक्षा एंड वो फोटो उन्हें दी थी अस्मिता ने, जो उन्होंने अपेरेंटली सुजैन के फ़ोन से उनसे बिना पूछे एयर ड्रॉप की थी। ये उन्होंने शो पे बोला है, फिनाले पे बोला है एंड अस्मिता ने वो प्रूफ दिया। वहीं योगेश के पास एक कोई फोटो थी जो वो निकालने जा रहे थे एंड अपेरेंटली गुल्लू और सौरभ ने उन्हें रोक दिया, बट वो बात निकल के बाहर आई कि वो कोई 5 साल पुरानी वीडियो थी जिसमें यूरू इज किसिंग समबडी और समथिंग लाइक दैट। वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट बिकॉज इट्स नथिंग रेलिवेंट टू द शो गाइज। वो उनका पर्सनल स्टफ है, वो उसे सोशल मीडिया पे उछाल रहे, वो उनकी प्रॉब्लम है, हम उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे। हमने जो शो पे हमें दिखाया गया हम उस पर बात करेंगे। तो मैंने ये बात इसलिए बोली कि ये शो पे दिखाई गई थी एंड करण कुंद्रा ने भी बोला कि जो 5 साल पहले हुआ उस पर अभी कैसे बात हो रही है या अभी क्या हो रहा है। एंड उनकी कॉन्वर्सेशंस इतनी कंफ्यूजिंग थी कि होस्ट भी कंफ्यूज हो रहे थे कि हैलोवीन वीडियो, 3rd मार्च, उर्फी की पार्टी, मतलब एवरीथिंग दे डिस्कस्ड ऑन द फिनाले। मतलब हमें तो कितना ही दिखाया होगा एडिट करके, पर काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन चला। मतलब आप ये मान लो कि 1 घंटे का तो होगा ही ये डिस्कशन, जिसमें तो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड सुजैन कांशा की लड़ाई होगी, वेयर सुजैन क्लेम की योगेश रो नहीं रहा था, जैसा कांशा कह रही है योगेश रो रहा था, वो टॉक्सिक रिलेशन हो गया था, वो थेरेपी ले रहे थे, वो फेडअप हो गए थे रूरू से, रूरू ने धमका रही थी जो योगेश ने बोला है, थ्रेट्स कर रही थी। एंड वो आकांक्षा को सौरभ ने कन्विंस किया था टू मीट योगेश एंड योगेश ने सब कुछ
उसके सामने रखा था, वो इमोशनल हो रहे थे, तो वो जस्ट उसे एज अ फ्रेंड सपोर्ट कर रही थी। पर उस पर सुजैन का ये बयान कि योगेश वॉज नॉट इमोशनल, ही वॉज ओके, दे वर हैविंग अ आफ्टर पार्टी काइंड ऑफ थिंग। एंड सुजैन ने ये भी बोला कि ये उससे पहले दिल्ली में मिल चुके थे एंड दे वर स्टेइंग टुगेदर, जिस पे आकांक्षा बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि कुछ भी कहो एक गर्ल की रेपुटेशन तो हैम्पर हो ही रही थी, बल्कि 2 गर्ल्स की रेपुटेशन हैम्पर हुई थी जस्ट बिकॉज योगेश वॉज नॉट क्लियर कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। या फिर अगर हम इसे दूसरे एंगल में देखें तो जो कि हमें बताया गया कि रूरू का शो में आना वॉज प्री प्लान्ड, क्योंकि योगेश ने बोला था कि अगर रूरू को ऑफर हो तो वो शो पे आ जाए। तो योगेश को हिंट था कि रूरू शो में आने वाली है, तो उन्हें पता था ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा और रूरू शो में आएगी। और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो आकांक्षा के साथ खेलना चाहते थे, पर रूरू ने फोर्स किया टू प्ले विद हिम। मतलब ये सब चीज़ें हमें तो कैमरा पे नहीं दिखाई गई हैं, ये सब वो बोल रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं। अभी कितने हद तक सही है गलत है ये तो वही लोग जानते हैं जो उसके अराउंड उस समय थे। पर सौरभ बीइंग फ्रेंड ऑफ योगेश, उन्होंने बोला इसमें योगेश की ज़्यादा गलती है, वो दोनों लड़कियां इसमें सफ़र हो रही हैं, रगड़ी जा रही हैं, दे आर ड्रैगिंग द गर्ल्स इन इट, एंड योगेश की ही गलती है। क्योंकि जब करण ने पूरे भसड़ के बाद योगेश से पूछा डू यू हैव एनी फीलिंग्स फॉर आकांक्षा, ही सेड यस, एंड उससे पहले दे वर फाइटिंग कि तेरा बंदा है, तेरा बंदा है, तेरा बंदा है, मतलब कोई किसी का बंदा मान नहीं रहा था, पर योगेश ने बोल दिया हाँ मेरे को फीलिंग्स है। एंड वो रूरू से ऐसे बात कर रहा था कि रूरू ने उन्हें पता नहीं कौन से लेवल पे धमकाया है, एंड ये सब रूरू की फॉल्ट थी या फिर रूरू जानबूझ के उनके बीच में आई। आई थिंक जो मुझे लग रहा है वो ये कि जब शो पे रूरू आई और आकांक्षा लोनर हो गई थी, तो उन्हें जब एपिसोड टेलीकास्ट हुए तो ऑडियंस की सिंपैथी मिल गई, जिस पे उन्होंने बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी गैदर करी। और हाँ गाइज, उसके बाद उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था इन द गेम, क्योंकि वो योगेश को पहले से नहीं जानती थी, पर यूरू का आना ऑलरेडी प्री प्लान था, ये हमें पता चल गया है, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल करा है, द प्री प्लानिंग थिंग, एंड ये सब पहले से ही प्लान था गाइज। तो मतलब आप समझ जाओ कि रूरू का शो पे आना प्री प्लान था, वो अचानक से वीडियो दिखाना और रूरू का आना इट वॉज ऑल पहले से पता था लोगों को, ये लोग पहले से डिसाइड करके आए थे कि रूरू शो पे आएगी। एंड आकांक्षा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ योगेश लाइफ देन, तो आकांक्षा को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट हम मुझे ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा को सिंपैथी मिल गई, उसको ऑडियंस का थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया, एंड उस टाइम पे जो भी हुआ उसमें योगेश और रूरू थोड़ा गलत दिख रहे थे ऑन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, जो आप लोग भी शायद एग्री करोगे मेरे साथ। तो आई थिंक योगेश को ये सडनली रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, रूरू को उसने चूज़ किया और आकांक्षा को डंप किया। तो टू मेक थिंग्स बेटर, मे बी सोशल मीडिया, मे बी फैन फॉलोइंग, मे बी कमेंटिंग, या फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा बेटर फील करने के लिए उन्होंने आकांक्षा को एक थोड़ा अपर एज देने की कोशिश की, जिसमें वो खुद ही फंस गए, एंड ये पूरा रायता फैल गया, एंड ये रायता पूरे सोशल मीडिया पे फैला ही जा रहा है। बट शो के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि रूरू ने भी बोला है बहुत चीज़ें वो भी डिस्क्लोज करेंगी। अब वो अपनी अपनी साइड तो ये लोग सोशल मीडिया पे बोलते ही रहेंगे जितना मर्जी। इवन आकांक्षा ने भी क्लेम किया कि जब सुजैनो के बारे में बोल रही है, दे आर जेलस ऑफ हर बीइंग गेटिंग फेमस ऑन सोशल मीडिया, जिसमें सनी ने कहा दिस इज जस्ट अ पार्ट, यू शुड नॉट फोकसिंग ऑन दिस टू मच। मतलब ये तो मतलब जो भी तुम बोले जा रहे हो वो सब छपता जा रहा है, बट वो लोग रुके ही नहीं रहते। एंड एट अ पॉइंट होस्ट भी थक गए, हम लोग भी थक गए देखते देखते, और फिर इस मैटर को ये बोल के क्लोज किया गया कि रूरू का चैप्टर क्लोज हो गया, उसको क्लियर हो गया योगेश उनको नहीं पसंद करते, योगेश आकांक्षा को पसंद करते हैं। आकांक्षा को क्या करना है योगेश के साथ वो आकांक्षा की इशू है। एंड बीच में एक योगेश और गौरेश की भी लड़ाई हुई थी, जब योगेश ने शायद लाइव पे गौरेश को चमचा बोल दिया था, जिसपे गौरेश ने उन्हें क्लैरिफाई किया, जिसपे थोड़ा एक फिजिकल फाइट की टूवर्ड्स जा रहा था, बट रोक दिया गया था। आई थिंक योगेश ऑलरेडी काफ़ी इन्वॉल्व थे चीज़ों में, उनके माइंडसेट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो जैसे तैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बट इतनी गर्मा गर्मी में अब अगर गाइज इस सिचुएशन में हम देखें कि वो कपल जो फिनाले पे खड़ा है
वो कपल ही नहीं है। एंड ये तक बोला है कि रूरू से थोड़ा पैचअप इसलिए हो रहा था ताकि रूरू योगेश के साथ फिनाले में खड़े हो जाए। ये सब उनके वर्ड्स हैं, उन्होंने ये सब शो में बोले हैं। तो कहीं ना एक हद तक सही लगने लग जाता है, क्योंकि अगर आप फिनाले में एज अ कपल खड़े हो और अब इमेज ये हो गई कि आप एक कपल रहे ही नहीं हो और आप फाइट कर रहे हो और आप इतना गंदा लड़ रहे हो कि आप बियॉन्ड जा रहे हो हर चीज़ों के, तो आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल था जस्टिफाई करना। अगर जीत जाते तो कैसे जस्टिफाई करते, आई डोंट नो। इंडिविजुअल ले आते, बट एज अ कपल लोगों को नहीं पसंद आता। और स्प्लिट्सविला इज अबाउट प्यार, कपल, कनेक्शंस। पैसा वेड है, पर अभी हम पैसे से नहीं जिताने वाले थे, अभी तो कनेक्शन, प्यार और पैर ही जीते। या तो आपका टीन और सैंडी की तरह पैर होता तो फिर भी समझ में आता, पर आप लड़ रहे हो ऑन फिनाले स्टेज। ऐसा फिनाले तो मैंने कभी नहीं देखा कि फाइनलिस्ट इतनी बुरी तरह लड़ रहे, एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बट वॉट इट वॉज स्प्लिट्सविला फिनाले एकदम अलग लेवल ड्रामा हो गया था। एंड जब विनर अनाउंस हुआ तो मुझे तो टोटली जस्टिफाइड लगा, करेक्ट विनर्स लगे, डिजर्व विनर्स लगे, टास्क अच्छे परफॉर्म करे, कपल अच्छा था, एटलीस्ट क्लैरिटी दिख रही थी उनके कनेक्शन में। बाहर भी हमें वो क्लैरिटी दिखी, भले ही वो मे बी फेक कर रहे हो, रियल हो, ये हमें नहीं पता है, तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा। बट हाँ, द मोस्ट लवेबल पेयर तो थे ही गुल्लू कायरा, हॉट फेवरेट थे। और गाइस फिनाले में फिर वो एक बार गुल्लू वर्सेस योगेश हुआ ही, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, हमें भी पता था कि अगर 4 कपल में से ये 2 कपल टॉप 2 में तो खड़े होंगे ही होंगे, और किसी का चांस। हाँ गाइस, बीच में स्पेकुलेशन हुई थी कि सौरभ ने हारिका जीत गए, तो मुझे लग रहा था, बट एंड में अभी आते आते ये क्लियर हो गया था कि वो लोग 3rd पोजीशन या उस पर ही क्लियर खत्म करेंगे, बिकॉज इट वॉज मोर ऑन वोट्स। और वोट्स पे योगेश गुल्लू का थोड़ा अपर हैंड हो गई। और जो भी चीज़ें चल रही थी, देवर इन टॉक्स, तो ऑब्वियसली इट वॉज बिटवीन गुल्लू एंड योगेश। और वंस अगेन सेम बंदे से हार के बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बट गुल्लू वॉज हैप्पी, उनको उनके गिफ्ट्स मिले, प्राइजेस मिले, एंड द शो गॉट एंडेड। सबने सबको तारीफ की, थैंक यू बोला, नंबर 1 शो बन गया जियो हॉटस्टार का, एज पर देयर सेइंग। तो इस साल का स्प्लिट्सविला तो ख़त्म हो चुका है गाइस, इट्स अ रैप। एंड कल कोई डिस्कशन नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, कोई एपिसोड नहीं। सो अब आप मुझे बताओ कि आप कौन सा नेक्स्ट रियलिटी शो या कोई शो डिस्कस करना चाहते हो या उस पर बात करना चाहते हो, तो आई ट्राई डूइंग दैट, वरना आई फिगर आउट व्हाट शो आई वांट टू ब्रेक डाउन एंड डिस्कस। सो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर more things coming up. Thank you so much for showing so much support. And please, अगर मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और फॉलो करो। It's not only about the OTT things, it's about the beauty products review also on my channel. Movie reviews या फिर कोई शो आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ, definitely I try and reviewing that. Thank you so much for watching. Take care. Bye guys.